वीडियो में हम जानेंगे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन के बारे में। सम के जरिए आप सिलेक्ट किए हुए सेल्स को सम कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। एवरेज के जरिए आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। काउंट नंबर्स के जरिए आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। मैक्स और मिन के जरिए आप किसी भी कॉलम या रॉ में सबसे बड़े नंबर या सबसे छोटे नंबर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पहले मैं कुछ डेमो कंटेंट डाल लेता हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि मैंने जून में कितने पैसे खर्च किए हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पर मैं अमाउंट डालता हूँ। बिजली का बिल आया है 5000 रुपीज़, क्रेडिट कार्ड का बिल है 18,000 रुपीज़, वाटर बिल है 1000 रुपीज़, गैस का बिल है 800 रुपीज़, रेंटल है यहाँ पर 15,000 रुपीज़, राशन है 5,000 रुपीज़, फूड्स है यहाँ पर 4,000 रुपीज़, वाईफाई का बिल है यहाँ पर 600 रुपीज़, EMI यहाँ पर गई है 14,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे सामने जून का पूरा खर्चा है। यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ ईशान जून एक्सपेंसेस। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एज ए टाइटल थोड़ा बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि ये एक अच्छी सी टेबल लगे। इस कॉलम को हम बड़ा कर लेते हैं। बीच में ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम सेंटर कर लेते हैं तो हमारे सामने एक टेबल आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट की एक मार्कशीट बना लेता हूँ, जिसमें पहले यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स टाइप कर देता हूँ। सब्जेक्ट्स टाइप कर दिए हैं। इंग्लिश में आए हैं 60 नंबर्स, हिंदी में आए हैं 55, उर्दू में आए हैं 70, सोशियोलॉजी में आए हैं 51, पॉलिटिक्स में आए हैं 52 और जियोग्राफी में आए हैं 48 नंबर्स। यहाँ पर भी हम इनको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर करेंगे और यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे मार्कशीट। मार्कशीट को यहाँ पर बोल्ड करेंगे और मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद यहाँ पर इसको हम एक बॉर्डर दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे एक महीने के पूरे खर्चे और एक मार्कशीट तैयार है। इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक टोटल निकालना है कि जून में टोटल मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल में। यहाँ पर एक सेल ये ब्लैंक होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे ऑटो सम में और यहाँ सम पर क्लिक कर देंगे। सम पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा है, बस आपने सेल्स को सिलेक्ट किया है जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं और आपके सामने एक रिजल्ट आ गया है कि जून में आपने 63,400 रुपीज़ खर्च किए हैं। अब दूसरा तरीका ये है फॉर्मूला। ये एक्सेल का सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला लगाने का तरीका ये होता है कि पहले हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूले का नाम लिखते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले का नाम है सम, जो कि सेल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट उसके साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जौन से सेल्स को हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सेल्स को काउंट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते हुए एंटर करेंगे। आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। टोटल है 63,400 रुपीज़। इस तरीके से अगर आप काउंट करते हैं तो आपको एक और बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप ऊपर कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं कि राशन 5,000 रुपीज़ नहीं बल्कि 6,000 रुपीज़ में आया है और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल चेंज हुआ है। वाईफाई का बिल 600 की जगह 800 रुपीज़ गया है। एंटर करेंगे तो देखिए टोटल चेंज हुआ है। इसी तरीके से एक और तरीका है फॉर्मूले को यूज करने का। आप यहाँ पर इक्वल टू, इसके बाद फॉर्मूले का नाम डालेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप सेल का नाम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाली सेल है C2 रॉ में है तो यहाँ पर ये हो गई C2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2। एक हो गया। अब हमें इसके साथ कोई दूसरी सेल भी ऐड करनी है तो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं C3 को भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C3। इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सेल्स जिनको हमने काउंट किया है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है और उनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है।
तो ये रिजल्ट सिर्फ इन 2 सेल्स का है जो कि हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप करके कैलकुलेट की है। इसी तरीके से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम है सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हमें ये सभी सेल्स काउंट करने हैं। तो पहले तो हम डालेंगे यहाँ पर C2, इसके बाद यहाँ पर हम डबल कॉलन लगाएंगे और इसके बाद हम लास्ट वाली सेल को चूज करेंगे। लास्ट वाली सेल है C10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C10। तो C2 से C10 के बीच में जितनी भी सेल्स थी वो सब यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी नंबर्स को, सेल्स को सम करने के, उनको जोड़ने के। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इसका काम होता है सम, सेल्स को जोड़ना। आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप इन फॉर्मूलाज को लिखना शुरू करिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास काफी सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। सम का एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर एक्सेल में कहीं अलग अलग जगहों पर आपने टोटल निकाल रखा है और आप उनको किसी एक जगह पर जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जून में हमने खर्च किए हैं 4000 रुपीज, मई में हमने खर्च किए हैं 5000 रुपीज, जनवरी में हमने खर्च किए हैं 15,000 रुपीज। अब हम इन्हें यहां पर सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे टोटल फॉर एग्जाम्पल और यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहां पर इक्वल टू लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, या तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे J3, J4, J5। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट यहां पर आ चुका है। मतलब कि टोटल तो वहां पर लिखा हुआ है लेकिन हमने नतीजा यहां पर निकाला है। तो इस तरीके से आप पूरे एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल की शीट में जहां पर भी नंबर लिखा हुआ है बस आपको उस सेल का एड्रेस यहां पर चूज करना है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूला पर जो है एवरेज। एवरेज के जरिए हम एक एवरेज निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है और उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। हम एक एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख लेते हैं एवरेज। अब एवरेज निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक और इसके बाद यहाँ एवरेज पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एवरेज आ जाएगा कि इस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 56। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का। फॉर्मूला लगाने का रूल मैंने आपको बता दिया है, इक्वल टू, उसके बाद हम फॉर्मूले का नाम डालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरेज। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो आपके सामने फॉर्मूला आ भी जाता है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्स चूज करनी है, कौन सी सेल्स का आप एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सेल का एड्रेस डालेंगे। जैसे कि ये सेल है G2, तो आप यहाँ पर लिख देंगे G2। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और आप यहाँ पर लिखेंगे G3। इसी तरीके से सबको अलग अलग लिखेंगे, या फिर यहाँ पर आप G2 के बाद लगाएंगे डबल कॉलन और इसके बाद लास्ट वाले सेल का यहाँ पर एड्रेस डालेंगे जो कि है G7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे G7 और क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, एवरेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास हो गए हैं 2 फार्मूलाज। यहां पर मैं इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं एवरेज। अब इसके बाद यहां पर आपको मिलता है काउंट नंबर्स का, यानी यहां पर ये बात तो हो गई कि हमने एक महीने में 69,600 रुपीज खर्च किए हैं, लेकिन ये टोटल कितने हैं, मतलब कि कितनी चीजों में हमने इनको खर्च किया है, ये हम कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए या तो आप यहाँ इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे और काउंट नंबर्स पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने आ जाएगा 9, मतलब कि हमने 9 चीजों में ये पैसा खर्च किया है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तो छोटी सी लिस्ट है, लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तब आप इस तरीके से काउंट नंबर्स के जरिए यहाँ पर नंबर निकालेंगे कि कितनी चीजों में आपने ये पैसे खर्च किए हैं। यानी जो भी सेल्स आप चूज करते हैं उन सेल्स का एक नंबर आपके सामने आ जाता है। या फिर यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के लिए आप इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे काउंट। यहां पर काउंट आ गया, डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेल्स को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर, तब भी आपके सामने काउंट आ जाएगा। तो आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया यहां पर काउंट। लिख देते हैं काउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर।
इसके बाद यहाँ पर आपको मैक्स और मिन का ऑप्शन मिलता है। मैक्स और मिन के जरिए आप किसी भी कॉलम या रॉ की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि जून के महीने में हमने खर्च किया है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे हमने किस चीज पर खर्च किए हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है, हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मैक्स पर क्लिक कर देंगे। सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपके सामने आ जाएगी, मतलब कि हमने जून में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं 18,000 रुपए। दूसरा तरीका है, आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे मैक्स। मैक्स लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सभी सेल्स को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे जिनका आप मैक्स निकालना चाहते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। आपके सामने इस तरीके से भी यहां पर सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जून में सबसे कम पैसे हमने किस चीज पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है, सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मिन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर मिन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें हम निकालना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर देखिए जून में सबसे कम हमने 800 रुपीज खर्च किए हैं। इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू, एक है मैक्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दूसरा है यहाँ पर इक्वल टू मिन, जो कि छोटी संख्या निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल हो गए हैं 5 फॉर्मूलाज, जो आज के इस वीडियो से आपको कॉपी पर लिखने हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सो आज के इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है कि आपको इन 5 फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी पर लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कौन से फॉर्मूले का क्या काम होता है और किस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है। किसी भी फॉर्मूले को लगाने का सेम तरीका होता है, इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे सभी सेल्स को और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और लग गया आपका फॉर्मूला।